नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और आपके परिवार में ढेर सारी खुशियां ईश्वर प्रदान करें। सुबह बातचीत करने के लिए मैं आप लोगों से हमेशा प्रेरित रहता हूं और मुझे आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं प्राकृतिक रूप से भी थोड़ा बातचीत करने का मन रहता है। लोगों से मिलना जुलना हमारी प्रकृति है और विशेष तौर से मैं लोगों का या अपने के साथ अपना और लोगों के साथ मिलजुल कर रहने की मेरे अंदर प्रबल इच्छा रहती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आता हूँ, आप लोगों से बातचीत करता हूँ और इसी बहाने कुछ बात अपना कर देता हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, कोई मेरे पास, मैं पेशे से एक्चुअली डॉक्टर हूँ और मैं अपनी सेवा राव MRI एंड इमेजिंग सेंटर गोरखपुर में देता हूँ। मेरा पहला काम वही है और मैं उसको गंभीरता से करता हूँ। जितने गंभीरता से हो सकता है उसे परफॉर्म करता हूँ और उसके साथ पार्ट टाइम में आप लोगों से बातचीत करने का कोशिश करता हूँ। अपने कुछ विचार आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए, बातचीत आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर कोई वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों को मिल जाए। इसको लाइक करें अगर इसमें कोई चीज़ लगे और अगर कोई चीज़ सुधार करने की गुंजाइश हो या कोई राय देना चाहते हो आप लोग तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी जाकर लिख सकते हैं। आप इसमें अगर कोई ऐसी चीज़ लगे जो किसी के फ़ायदे की चीज़ हो सकती है तो उसे शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। आइए आज हम बात करते हैं उन विद्यार्थियों के बारे में या ऐसे लोगों के बारे में जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी परीक्षा में जाना चाहते हैं, उसमें उनका लक्ष्य है। तो मैं बात करूंगा कि देखिए, पूरी ब्रह्मांड नियमों पे चलता है। हम आज आपसे बात कर पा रहे हैं, हम आज यहाँ पे हैं, जीवित हैं। कोई भी आदमी वह एक नियमों के आधार पे जीवित है। और जैसे नियम कुछ होते हैं, बहुत सारे नियम हैं, लेकिन मैं कुछ नियमों को बताना चाहूँगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, आकर्षण का नियम है, जड़त्व का नियम है, सक्सेस के लॉज हैं। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे नियम हैं और उस नियम को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट निर्धारित रहता है। तो उसी तरह से एक नियम है जो रॉकेट में यूज किया जाता है। आपके बारे में बताऊं कि मैं एक अध्ययन कर रहा था तो वहाँ पढ़ा कि एक रॉकेट को मंगल ग्रह पे जाने के लिए जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है उतनी ऊर्जा धरती की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर जाने में उसकी आधी ऊर्जा खर्च हो जाती है और बाकी आधी ऊर्जा में वह मंगल ग्रह पे पहुंच जाता है, यानी कि 300 करोड़ मील दूरी तय कर लेता है। इससे क्या समझ में आता है कि जो हमारा शुरुआती 400 किलोमीटर है वह आधी ऊर्जा खा लेता है और आधी ऊर्जा में वह 300 करोड़ मील की दूरी तय कर लेता है। यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें हमारे पहले कुछ एक समय में खर्च हो जाती है और बाकी फिर आसान हो जाता है और बाकी में बहुत कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अब आप बात करेंगे कि
हम इसका एग्जामिनेशन से या बच्चों से कैसे रिलेट करें। आइए मैं बात करता हूँ, अगर कोई आदमी डॉक्टरी का तैयारी कर रहा है या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है या और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उसका एक सिलेबस होता है। मान लीजिए किताब है, और उस किताब को अगर कोई व्यक्ति माना जाता है कि पूरी तरह से 100% तैयार कर ले, तो वह उस परीक्षा में क्वालिफाई कर लेगा। अब वह किताब उसकी 100% है और वो उसके पास 1 साल का समय है, यानी कि 12 महीने का समय है। वो एक किताब है, उसको पूरी तरह मास्टरी करनी है, और अगर मास्टरी किया तो वो बच्चा एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसा एक नियम है। तो आइए बात करते हैं कि ये रॉकेट का नियम क्या कहता है। ये कहता है कि आपको अपनी परीक्षा की तैयारी का 50% हिस्सा शुरू के 1 या 2 महीने में कंप्लीट कर लेना चाहिए। यानी शुरुआत में इतना ज़बरदस्त पढ़ाई करें, इतना ज़बरदस्त पढ़ाई करें कि अगर आप ये मानते हैं कि वह पूरा कोर्स 1 साल में हमें पढ़ना है, तो उसको 3 बार केवल पहले 2 महीने में पढ़ लें। यानी पहले 1 या 2 महीने में आप जितना रफ्तार क्रिएट करेंगे, बाद की लड़ाई बाद की ऊर्जा आपकी उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगी। अब वैसे हम ये गलती कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम आएगा तो सोचेंगे, यानी अंतिम में सोचेंगे। जब परीक्षा का डेट आएगा तब सोचेंगे, या जब मतलब एग्ज़ाम के 2 महीने पहले से पढ़ाई शुरू करते हैं। जबकि पूरे कोर्स में, 1 साल के कोर्स में जो शुरू का 2 महीना है, उसमें अपनी 50% पढ़ाई ख़त्म करनी है। अगर वह 12 महीने में से पहले 2 महीने में अपना 50% एजुकेशन कोर्स इतना रिवाइज कर लें कि उनको पूरे कोर्स का 50% उन्हें आत्मसात हो जाए, तो बाकी का जो 10 महीने है वह आपको उसी तरह, जैसे रॉकेट को 50% एनर्जी से वह 3 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करता है, उसी तरह से वह बाकी के 10 महीने में वह वहाँ पहुँच जाएगा जिसको उसके एग्ज़ाम में मंगल ग्रह पे पहुँचने के बराबर होगा। यानी वह कहीं टॉप कर रहा होगा, वो केवल क्वालिफाई नहीं कर रहा होगा, वो टॉप कर रहा होगा या कोई पोजीशन ले रहा होगा। यह एक बहुत बड़ी सीख है कि हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है, या बच्चों को खुद ये सीखना है कि जो ही आप टास्क लें, त्यों ही शुरू में ही 1-2 महीने में ही अपने कोर्स का 50% पर ज्ञान हासिल करें, और फिर देखिए आपकी जर्नी कितनी लंबी और कितनी शानदार और कितनी सुखद होगी। आपने क्रिकेट में भी देखा होगा, 50 ओवर का क्रिकेट होता है, 20 ओवर का 2020 आजकल चल रहा है। उसमें एक 15 ओवर का शुरू का, या 2020 में 6 ओवर का शुरू का जो है पावर प्ले होता है। और ये पावर प्ले क्यों होता है? क्योंकि ये पावर प्ले बना ही गया है सिद्धांत के आधार पे कि आपको ये प्रेरित किया जा रहा है कि आप शुरू के 15 ओवर 50-50 वाले में या 6 ओवर 2020 में आप इसमें जितनी तैयारी कर लेंगे, विजय उतनी ही आसान होगी। जैसे कहा जाता है कि अगर कोई टीम पावर प्ले में 50-50 के मैच में पावर प्ले में 150 रन मार देती है, तो उसका जीतना लगभग तय होता है। और अगर 2020 का गेम है और आप पावर प्ले में
6 ओवर में 60 से 70 रन या 80 रन मार देते हैं तो आपका जीत लगभग तय होता है। यानी पावर प्ले ये केवल क्रिकेट में नहीं है, ये आपके एग्जामिनेशन में है कि आप निर्धारित महीने, जितने महीने आपको मिले हैं तैयारी करने के लिए, उसमें भी एक पावर प्ले है। अगर आप 12 महीने की तैयारी लेकर चलते हैं तो शुरू के 2 महीने या 3 महीने वो पावर प्ले है, और अगर 24 महीने की तैयारी लेकर चलते हैं तो शुरू के 6 महीने वो पावर प्ले है। उसमें आपको आधी लड़ाई लड़ लेनी है, और यह कंसेप्ट आप अपने जीवन में अपने उतारिए। बच्चे लोगों को विशेष तौर से कहना चाहूँगा कि शुरुआत में ही वो जबरदस्त ऊर्जा के साथ पढ़ाई शुरू करें। शुरुआत में अपनी पढ़ाई उसी तरह से करें जैसे पावर प्ले में क्रिकेटर्स खेलते हैं, या 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो ऊर्जा रॉकेट लगाता है वही ऊर्जा आप शुरू के 2-3 महीने या 6 महीने में लगाएं, और फिर आपकी सफलता बहुत हद तक निश्चित होगी। बहुत सारे बच्चे इस पावर प्ले वाले टाइम को ही बर्बाद कर देते हैं, और फिर वह बाद में जाकर समझ नहीं पाते कि गलती कहाँ हो गई। तो आइए अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पावर प्ले में पढ़ाई कैसे की जाती है, या पावर प्ले का यूज कैसे किया जाता है। और अगर आप बच्चे हैं तो आप खुद भी ये समझें कि पावर प्ले में आप जितना जबरदस्त ऊर्जा से पढ़ाई करेंगे उतना ही ज़्यादा सिक्योर होगा आपका क्वालिफिकेशन। इन्हीं सब बातों के साथ आज की बात मैं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपके बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे स्कोर करेंगे, और आप और आपके परिवार का और आपके समाज का नाम रोशन करेंगे। आपके साथ आपके बच्चों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।